नमस्कार, आपका स्वागत है भव्या पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शालिनी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्कार जी। मैम, आज हमें आपसे जानना है कि श्राद्ध होते हैं जो, ये किस तिथि को करने चाहिए, हमें कैसे पता चले? देखो, जब किसी की मृत्यु होती है, हमारी 15 तिथियां हैं और एक पूर्णमासी। तो ये जो 15 तिथियां हैं, हमें देखना चाहिए उनकी डेथ किस तिथि पर हुई है। जिस तिथि पर उनकी मृत्यु होती है उसी तिथि पर उनका श्राद्ध मनाया जाता है। जी। राइट। तो जैसे मान लीजिए किसी की जो डेथ हुई है वो सप्तमी तिथि है, तो वो आने वाले दिनों में सप्तमी तिथि पर ही श्राद्ध करेगा। ठीक है। तो ऐसे ही हमारी 15 तिथियां 15 के 15 दिन के हिसाब से जिसका भी जो भी मृत्यु की डेट होती है वो उस पे जी। अगर मैम किसी को ना याद रहे तारीख, तो फिर वो श्राद्ध नहीं कर सकते? नहीं, अगर किसी को बिल्कुल ही ध्यान में नहीं है तो लास्ट अमावस पर वो उनके नाम से श्राद्ध कर सकते हैं। कई बार मृत्यु ऐसी जगह हो जाती है, समय की नहीं पता चलता, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो ऐसे में हम उनका भी श्राद्ध करते हैं। अमावस पर जो श्राद्ध किए जाते हैं वो सबके लिए भी किया जा सकता है। जी मैम, जैसे पितृ दोष लग जाता है तो वो कैसे देखें कि हमें पितृ दोष लगा हुआ है? तो जैसे देखिए, वैसे तो ये होता है कि पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं कहीं कोई ऐसा घटना हो गई है जिस वजह से पितृदोष लगता है। तो कुंडली में देखने के लिए कि सूर्य और राहु जब एक साथ होंगे या फिर शनि और सूर्य जब एक साथ होंगे तो उसको पितृदोष कहा जाता है। तो ये जब 5वें घर में, 7वें घर में या फिर 9वें घर में या 10वें घर में, इन सब घरों में होते हैं तो काफ़ी प्रभाव अधिक रहता है इनका। तो ऐसे में हमें पितृ शांति भी करनी चाहिए। ये दिन काफ़ी अच्छे रहते हैं पितृ शांति के लिए। इसके लिए आप 8 आंवले के पौधे लगा सकते हैं या फिर पिप्पल के पौधे लगा सकते हैं। इसके अलावा एक पितृ निवारण यंत्र आता है। आप जिन लोगों की कुंडली में ये है वो ये यंत्र ले सकते हैं और यंत्र लेकर उसकी पूजा करके उसे पिप्पल के नीचे उसे छोड़ देना चाहिए। इससे भी पितृ शांति होती है। इससे मैम फ़ायदा होता है फिर लोगों को? बिल्कुल फ़ायदा होता है। बिल्कुल। देखो, और उसके अलावा भी हमें हर अमावस पर कच्चा अनाज निकालना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में ये पितृ दोष है, कच्चा अनाज हमेशा निकालना चाहिए। तो रूटीन से बना रहता है, फिर आप लोगों को इतना नुकसान नहीं होता। बाकी देखो, और जो लोग चले गए उनका तो क्या कहना, जो लोग आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करना चाहिए। अपने अगर पितृ दोष है, अपने फादर की सेवा करो। जब आपका ये वाले जिस जन्म में आप हैं उस जन्म में के फादर अगर आपको आशीर्वाद देने लग जाएंगे तो आपका पितृदोष खत्म होने लग जाएगा। हम जिन लोगों के ऊपर फिलहाल पितृदोष है तो उनको ऊपर क्या मतलब वो बुरा प्रभाव कैसे डालता है? देखो, उनके कई बार काम नहीं बनते। जो इस जन्म के फादर होंगे उनसे रिलेशन इफेक्टेड रहेगा, उनकी तरफ से मिलने वाले सुखों में कमी आएगी और हो सकता है उनकी पैदाइश के बाद पिता से रिश्ते खराब हों और उसके अलावा फादर की भी ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि फादर की ग्रोथ रुक जाती है तो उनकी ग्रोथ अपने आप रुक गई। सो वहाँ पर ये इफ़ेक्ट्स दिखते हैं। दोनों में अनबन होती है। सो इसलिए उनको थोड़ा झेल लें उनके गुस्से को, और फिर थोड़ा सा रिजल्ट बेटर होने लग जाएंगे। जब हम उनकी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे तो रिजल्ट्स भी बेटर होने लग जाएंगे। मैम, श्राद्धों पे हम ऐसा कौन सा काम करें कि हमें कभी भी पितृदोष ना लगे? श्राद्धों में तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि श्राद्धों में ऐसा कोई काम करें। श्राद्धों में तो सिर्फ हम श्राद्धों के उपाय ही कर सकते हैं, जैसे कि रोज़ गाय, कुत्ते और कौवे के लिए रोटी निकालना। ठीक है। और पितृ शांति, जो भी आपका श्राद्ध करने वाला है उसमें ऐसे स्पेशल कोई उपाय नहीं होते। यही जो मैंने आपको बताए हैं यही मेन इनके रूटीन है। आप किसी अच्छे ब्राह्मण को बुलाकर कपड़े दें, जिन पितरों के लिए आप कर रहे हैं, छतरी दे सकते हैं, जूते दे सकते हैं। ठीक है। और भी जो इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं वो आप उन ब्राह्मण को दें तो आपको
मतलब कहते हैं कि हमारे पितरों के पास ये पहुंचता है। ओके। तो मैम कई बार कई लोग ज़्यादा पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो नॉर्मली अगर मंदिर या गुरुद्वारे में हाँ, फ्रूट दे वो दें। बिल्कुल वो दे सकते हैं, वो घर से खाना बनाकर, है ना, जो भी आप रोटी सब्जी खीर जो भी आप बनाएं, और वो आप मंदिर में जाकर भी दे सकते हैं। अगर आप ब्राह्मण को बुलाकर खाना नहीं खिला सकते जी। तो आप वहाँ ब्राह्मण को खाना, आप वहाँ बैठिए और चाहे थोड़ा सा ही खाए ब्राह्मण, तो भी आपका उपाय जी। लगेगा। जी, उससे मतलब पित्तर लेकिन ठीक हाँ, होते आप हैं। गाय को खाना तो खिला ही सकते हैं, एक बिल्कुल। रोटी तो सबको ही निकाल सकता है, जी। गाय को भी खिला सकते हैं, कौवे को भी, कुत्ते को भी, आप ये करें और साथ में ब्राह्मण को मंदिर में खाना दें, तो भी आपका उपाय जी, लगेगा। इससे भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल। जी मैम, मैम आपको बहुत धन्यवाद कि आपने श्राद्धों के बारे में बताया, आपने अपना कीमती समय मुझे और मेरी जनता को दिया। जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।